हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन प्लेनेट पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में परसेंटेज का पार्ट 3, जिसमें हम बात करेंगे आय और व्यय वाले क्वेश्चंस की, मींस इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्वेश्चंस। तो सबसे पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि जो आय और व्यय में रिलेशन क्या होता है। तो आप बोल सकते हो कि जो आय होती है उसके इक्वल क्या होता है, व्यय प्लस बचत। अब देखिए, आप इसमें बस जो मैंने पहले टाइप करवाया था वहां पे क्या केस था, जैसे अगर आपने पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको जाके देखिए। तो उसमें क्या केस था कि जो दो चीजें डिपेंड कर रही थी वो उनके इनटू पे डिपेंड कर रही थी। वहां पे मतलब जैसे जो दो केस थे, अगर मैं बात करूं, जैसे क्षेत्रफल था, लंबाई और चौड़ाई दो चीजों के इनटू पे डिपेंड करता है। पर यहाँ प्लस का केस है, तो यहाँ पे दूसरा मेथड यूज करेंगे, एवरेज मेथड जिसको आप बोल सकते हो। तो क्वेश्चन से हम समझेंगे और सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जैसे कि दिया हुआ है कि राम अपनी आय का 20% मकान किराए के रूप में खर्च करता है और शेष का 70% घरेलू खर्च करता है। तदनुसार यदि उसकी बचत 1800 रुपए हो तो उसकी कुल आय कितने रुपए होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, राम अपनी आय का, तो हम आय पहले मान के चलते हैं कि आय 100% रही होगी। तो जो राम की आय थी वो कितनी है, 100%, हम मान के चल रहे हैं। अब 100% आय थी, इसका 20% उसने किस में खर्च किया है, मकान के किराए के रूप में। तो बचा कितना होगा, 80%। अब देखो इस शेष का, क्वेश्चन में आप बोलिए, बस ये लैंग्वेज ही इंपॉर्टेंट है, बोला है शेष का 70% घरेलू खर्च करता है। तो 80% जो बचा है इसका 70% किसमें, घरेलू कार्य में खर्च करता है। तो इसका 70% कितना हो जाएगा, तो 80 × 70 बटे 100। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, मतलब 56% किसने खर्च कर दिया, घरेलू खर्च में। तो बचा कितना होगा, तो 80 में से 56 अगर हम निकाल दें तो कितना बच जाएगा, 24%। अब ये 24% क्या हो जाएगी, उसकी बचत। ये इसी की वैल्यू हमें दी है क्वेश्चन में, कितनी, 1800 रुपए। तो 24% 1800 है, तो कुल आय पूछी है और कुल आय हमने कितनी ली थी, 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब यहां से देखिए 24 से आप डिवाइड करेंगे तो एक तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते तो इसको पहले 6 से कर लीजिए। तो ये 4 टाइम और ये 6 से 300, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 75। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7500 रुपए। ये हो जाएगी उसकी इनकम। ओके दोस्तों, करते हैं दूसरा क्वेश्चन। मोहन अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाने से वह खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है। तदनुसार उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई होगी। अब देखिए इस क्वेश्चन के दो तरीके, मैं आपको दोनों बताता हूं। पहले मैं बेसिक मेथड बताता हूं जो मैंने 100 मान के किया, कि उसकी आय आप कितनी मान लीजिए, 100%। तो ये 100% उसकी आय हो गई। अब बोला है 75% वो क्या करता है, खर्च करता है। तो इसका 75% क्या करेगा, खर्च करेगा, ये एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो 25% क्या कर रहा होगा, बचा रहा होगा, ये सेविंग हो जाएगी। अब क्या बोला है आगे, कि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। 20% की वृद्धि का क्या मतलब है, कि जब पहले 100 थी तो अब कितनी हो जाएगी, 120। अब ये 120 क्या हो गई, उसकी नई आय हो गई। अब क्वेश्चन में क्या है आगे, कि वह खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है। अब देखिए ये पहले खर्च कितना था, 75%। तो इसका 10% आप बढ़ा दीजिए, मतलब इसका कितना हो जाएगा, 11 आप 10 बोल सकते हो। तो इसका 10% वैसे भी 7.5 होगा, तो ये आप 7.5 75 में ऐड करेंगे तो 82.5 हो जाएगा। 82.5 इसका अब क्या हो गया, नया खर्च। तो नई सेविंग क्या हो जाएगी, जो इसमें से बचेगा। अब देखिए 120 में 82.5 आपको घटाना है, तो 120 में अगर हम 82 घटाएं तो कितना बचेगा, 18 इधर मिलेगा, 20 उधर, 38 और 0.5 और घटाना है तो 37.5। ये क्या हो गई, इसकी नई सेविंग। ये क्या थी, पुरानी सेविंग, ये नई सेविंग हो गई। अब देखिए आप कितना बढ़ गई है सेविंग, तो आप कहेंगे 37.25 थी, अब 37 पॉइंट, क्योंकि आपको यही निकालना है। तो ये 12.5 बढ़ गई है। 12.5 किससे बढ़ गई, 25 से। चेंज करेंगे पार्ट में तो 1/2, 1/2 आपको पता है कितना होता है, 50%। तो मतलब आप बोल सकते हो कि 50% उसकी सेविंग क्या हो गई, पहले से बढ़ गई। ये तो पहला मेथड था। मैं आपको सेकेंड मेथड बताता हूं। तो सेकेंड मेथड इस क्वेश्चन का क्या होगा, मैं बोल रहा हूं कि 75% अगर वो खर्च करता है, तो अगर 75% ये क्या हो जाएगी उसकी खर्च, और ये 25% क्या हो जाएगा, बचत। तो हम इनमें रेशियो ले लेंगे कि जो
एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो है, जो खर्च और बचत का रेशियो है वो 3:1 हो जाएगा। अब देखिए जो पूरे में चेंज आया है, आय में जो चेंज किया गया है वो 20% का है। अब देखिए इन जो दोनों में चेंज जो आया है, इस 4 में टोटल कितना हो जाएगा, ये 4 वो कितना है 20%। तो आप उसको एवरेज बोल सकते हो। अब यहाँ पे क्या बोला है कि खर्च में 10% की वृद्धि की गई है, इसमें केवल 10% बढ़ा है, और पूरी आय में कितने प्रतिशत बढ़ा है 20%। तो यहां से आप बोल सकते हो कि अब देखिए ये 80 टोटल 80 बढ़ा, और इन 3 लोगों में कितना बढ़ा 30 बढ़ा, तो बाकी जो 50 है वो किसमें बढ़ेगा, इस एक में। अगर यहाँ 2 होता तो 2 से डिवाइड करा दे, तो ये 50% आंसर आ गया। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो आप ऐसे समझिए कि ये जो खर्च है वो इससे कितना कम है, जो 20% बढ़ा है उससे कितना कम है 10 कम है। तो वो 10 की कमी कौन पूरा करेगा, ये। अब 10 की कमी 3 लोगों में तो -30 हो जाएगा, ये -30 कौन पूरा करेगा, ये एक। और इसका एवरेज कितना था 20, तो अपना वो 20 एवरेज, और ये -30 पूरा करने के लिए उसके पास +30 चाहिए, और एवरेज कितना चाहिए 20, तो ये 50% तब भी आ जाएगा। आप इसको एलिगेशन से भी कर सकते हैं। एलिगेशन से कैसे, आप देखिए यहाँ पे जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं एक्सपेंडिचर और ये सेविंग, ये क्या हो जाएगा खर्चा और ये बचत। अब देखो खर्चे में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है 10% की। अब इसका हमें निकालना है, और इन दोनों की वजह से कितनी वृद्धि हुई है 20% की। अब देखिए यहाँ पे अगर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 10, और इनमें रेशियो कितना है 3 और 1 का, तो 1 बराबर 10 के, तो 3 बराबर कितने का हो जाएगा 30 के। अब इन दोनों का डिफरेंस 30 है, मतलब ये कितना रहा होगा 50, ऐड कर देंगे तब भी 50% आंसर आ जाएगा। तो मतलब आंसर कितना हो जाएगा 50%। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन दोस्तों। पहले आप वीडियो पॉज करके तीसरा क्वेश्चन पढ़िए। ये दिया हुआ है 3 व्यक्ति ए बी सी की आय का योग 7200 रुपए है। वे क्रमशः अपने वेतन का 80, 85 तथा 75% खर्च कर देते हैं, तथा उनकी बचत का अनुपात 8:9:20 हो, तो सभी का वेतन कितना है। अब देखिए जो यहाँ पे आय का योग दिया है, अगर हमें इनकी आय का रेशियो, इनकी वेतन का रेशियो पता चल जाए तो हम ये निकाल सकते हैं। देखो हमें पता क्या है कि जो ए बी सी है, ए है, बी है और सी है, तो ए जो है कितना बचा रहा है, देखो यहाँ पे खर्च का रेशियो दिया है, ये 80% खर्च कर रहा है, तो ये बचा कितना रहा होगा 20%। ऐसे ही बी का दिया है, ये कितना 85% खर्च कर रहा है, तो ये बचा कितना रहा होगा 15%। और इसी प्रकार सी का दिया है 75% ये खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा 25%। और इनकी जो बचत का रेशियो है वो 8:9:20 दिया हुआ है। तो यहां से देखो एक चीज हम ये बोल सकते हैं कि जो 20 की वैल्यू है वो कितनी दी हुई है 8। भाई जो 20 की वैल्यू दी है वो कितनी है 8, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम ये निकाल लेंगे। तो देखो 20 का 100 कितना है 5 गुना, तो 8 का 100 गुना कितना हो जाएगा, 8 का 5 गुना कितना हो जाएगा 40। ऐसे ही देखो यहाँ 15 की वैल्यू कितनी है 9, हमें कितने की वैल्यू चाहिए 100 की, तो देखो 9/15 और गुणे 100, तो यहां से देखिए ये कितना हो जाएगा 3 बार, ये 20 बार, तो 20 नहीं है 180/3, मतलब कितना हो जाएगा 60, ये 60 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम सी के लिए देखें तो देखो 25% बराबर 20 के, हमें रेशियो निकालना था, और रेशियो हमें बचत का दिया था, बचत का परसेंटेज पता है तो हम आय का परसेंटेज निकाल लेंगे। इस 25 की वैल्यू 20 दी है, तो 100 की कितनी हो जाएगी, तो मतलब 25 की वैल्यू 4 गुना हमें निकालना है, तो 20 का 4 गुना कितना हो जाएगा 80। तो इनका रेशियो हम ले लेंगे, 20 से कैंसिल करोगे तो 2:3:4, ये इनकी आय का या वेतन का रेशियो आ गया। इसी का योग दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगर इसका योग करें तो 3 2 5 4 9, 9 की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में 7200 रुपए। अब हमें ए के लिए निकालना, तो ए का वेतन है 2, तो यहां से कितना हो जाएगा, देखो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 800, तो 2 की वैल्यू 1600 रुपए ए का वेतन। बी के लिए बात करें तो बी के एस्पेक्ट में 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2400 रुपए। और ऐसे ही सी के एस्पेक्ट में बात करें तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/3200 रुपए, यही हो जाएगा आंसर। ओके दोस्तों, चौथा क्वेश्चन ट्राई करिए वीडियो पॉज करके। श्याम का व्यय और बचत का रेशियो 5:1 के अनुपात में है। यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए और बचत 15%, तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि है। तो अब देखिए ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं, तो आप देखिए यहाँ पे तो डायरेक्टली रेशियो दे दिया गया है कि व्यय और बचत का रेशियो कितना है 5:1।
1 का रेशियो है। अब देखिए इसको एलिगेशन से ट्राई करिए आप, 100 से भी मैंने बता दिया है और एवरेज मेथड से मैंने बता दिया है। मैं यहाँ पे एलिगेशन और एवरेज फिर से बता देता हूँ, 100 आप फिर से ट्राई करना। पहले मैं आपको एवरेज मेथड बताता हूँ। 5:1 था इनका। टोटल जो आय में वृद्धि हुई है, आप देखिए क्वेश्चन में बोला उसका वेतन 25% से बढ़ा दिया जाता है, तो जो टोटल वृद्धि हो रही है वो 25% की हुई है। फिर उसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि और बचत, बोला गया है कि बचत 15% हो, वृद्धि तो अव्यय में प्रतिशत हो। तो देखिए आप बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, 15% की। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये कितना कम है, 10 कम है भाई। अगर हम ये वाला पार्ट देखें तो ये -10 की कमी है। कितने लोगों में, 1 लोगों में, तो जो नेट इफेक्ट है वो -10 का है। अब ये -10 कौन पूरा करेगा, ये 5 लोग, तो प्रत्येक लोग कितना कितना देंगे, +2 देंगे। तो 25 पहले था, अब 2 और देंगे, 27% क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये तो था एवरेज मेथड। आप इसको उससे भी कर सकते हैं। देखो 6 लोग थे टोटल, मैं मान लूं कि अगर ये 6 टर्म्स थे, इन्हें 25% की वृद्धि हुई, तो मतलब टोटल 150 की वृद्धि हुई है। अब देखो इसमें कितने की वृद्धि हुई है, केवल 15 की हुई है। तो बाकी जो 135 की वृद्धि हुई है वो केवल 5 लोगों में हुई है, तो इसको 5 लोगों में बांट दीजिए, तब भी कितना आ जाएगा, 27%। अब इसको अगर एलिगेशन से ट्राई करें तो एलिगेशन से देखिए आप, एलिगेशन मेथड से क्या हो जाएगा, अब नेट इफेक्ट देखना है आपको। तो यहाँ पे क्या, एक्सपेंडिचर और ये सेविंग। एक्सपेंडिचर इनका रेशियो जो है 5 और 1 का है। इसमें देखिए हमें ये निकालना है, इसमें जो वृद्धि होती है 15% की, जिससे कि आय कितनी बढ़ रही है, 25%। अब देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 10 का। तो 5 की वैल्यू 10 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। और इन दोनों का डिफरेंस रहा होगा ये 2, तो ये कितना रहा होगा, 27%। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए।